नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करेगी सरकार। जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ 12 दिनों से प्रोटेस्ट। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके बोले, हम निश्चित रूप से झारखंड जाएंगे। हम वहां विरोध कर रहे छात्रों के साथ खड़े हैं। हम उनकी हर मांग का समर्थन करते हैं। वांगचुक की अपील पर देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन। वीडियो कॉल पर की बातचीत। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बोले, हमारी सरकार छात्रों के साथ है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में विपक्ष का विरोध मार्च। जेपीएससी परीक्षा विवाद में सीआईडी ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। हेमंत सरकार को घेरेगी बीजेपी। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की पहल हुई। सरकार का प्रपोजल लेकर पहुंचे अधिकारी। E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी से जुड़े पोस्ट हटाने के आदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, ऐसी पोस्ट घिनौनी और अपमानजनक। यूजर्स की जानकारी भी मांगी। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर का चैलेंज। कहा, मनोज तिवारी फ्रॉड आदमी है। हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलवाकर दिखाएं। परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़े राहुल गांधी। बोले, पहले सदन में आए गृह मंत्री। जंतर मंतर विवाद में रुचिका सिंह अभद्र टिप्पणी मामले में शिकायतकर्ता ने वापस ली शिकायत। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से होगा शुरू। ओवैसी के बयान पर स्पीकर सतीश महाना बोले, उनके हिसाब से सारे हिंदू चोर, अगर मुसलमान होते तो चोरी नहीं होती। राहुल गांधी खड़गे समेत विपक्षी नेताओं का जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद के बाहर प्रदर्शन। राहुल का रिजिजू को अल्टीमेटम। कहा, अमित शाह के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा बिना नहीं चलेगा सदन। E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। डीप फेक और एआई तस्वीर हटाने के आदेश दिए गए। भारी बारिश के कारण देहरादून के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज के लिए छुट्टी की गई। फिर चर्चा में आई तमन्ना मलिक। बुरके में कांवड़ लेने की तैयारी पर एसडीएम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, सख्त रुख अपनाते हुए 20,000 में मुचकले और उसे साथ ही साथ उनके पति अमन त्यागी को 6 महीने के लिए पाबंद किया। सीजेपी का भविष्य तय करने के लिए महाराष्ट्र में जुटे शीर्ष नेता सौरभ दास ने कहा, राजनीतिक पार्टी बनाना फिलहाल कोई मकसद नहीं। उदयनिधि स्टालिन 8 घंटे बाद हुए रिहा। सीएम विजय की करीबी एक्ट्रेस त्रिशा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उदयनिधि ने कहा, मेरे साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक हुआ। राहुल गांधी बोले, आरएसएस इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे खतरनाक विचारधारा है। देश इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। महबूबा उल्टा तिरंगा पकड़कर धरने पर बैठी। धारा 370 की बहाली की मांग की। श्रीनगर में कहा, 5 अगस्त नहीं भूल सकते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में ब्लास्ट की साजिश रच रही थी। आईएसआई जंतर मंतर पर पेट्रोल बम लेकर आए थे। पंजाब पुलिस ने 9 आरोपी पकड़े। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर जुकरबर्ग को अल्टीमेटम। 3 दिन में माफी मांगे वरना होगी कार्यवाही। जंतर मंतर प्रदर्शन के समय पोस्ट हुआ था वीडियो। सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है। रिजिजू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बैठक की। संसद परिसर में चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। महिला बोली, भाजपा विधायक ने कपड़े फाड़े, निजी अंग छुए, बात नहीं मानने पर मासूम बेटी से दुष्कर्म करने की धमकी दी। सुल्तानपुर विधायक बोले, आरोप झूठे। राम मंदिर में आरती दर्शन के तत्काल पास शुरू। राम दरबार के लिए पास की जरूरत खत्म। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 2 महीने बाद चंपत राय दिखे। अयोध्या में उंगली दिखाकर कैमरे बंद कराए। बोले, मरते दम तक यही रहूंगा। अखिलेश यादव बोले, पीडीए में पंडित पीड़ित साथ साथ। ब्राह्मण सम्मेलन में कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद दिलाई। कहा, बट को शंकराचार्य का अपमान किया गया। यूपी के 20 शहरों में बारिश। अस्पताल में घुसा पानी। प्रयागराज में किलो की दरबारें ढही। पटना में स्टूडेंट्स पर वाटर कैनन हुआ तो डांस का वीडियो आया सामने। बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस से भिड़े, सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। बोले, हम आतंकवादी नहीं, AK-47 मत चलाओ। तेज प्रताप यादव ने अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ शेयर किया वीडियो। बैकग्राउंड में फिल्म धुरंधर का रोमांटिक गाना गहरा हुआ। लिखा, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बांकीपुर में हार के बाद बीजेपी में मंथन। सीएम सम्राट चौधरी अचानक पहुंचे प्रदेश कार्यालय। बंद कमरे में हुई बैठक। सतीश महाना के एक बयान ने यूपी की राजनीति में मचाया भूचाल। कहा, समस्या संविधान में नहीं, उसे चलाने वालों में है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मांग यही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों सदनों में आए, बयान दें, चर्चा हो। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस ने रैलियां की है वो बातचीत नहीं बल्कि हुक्म है। हम उम्मीद करेंगे कि इसके बजाय बातचीत हो, स्टूडेंट्स को धमकाया ना जाए। हम अपने यूथ मूवमेंट पर काम करते रहेंगे। अनंत सिंह के बयान पर जेडीयू का रिएक्शन आया सामने। मंत्री दामोदर रावत ने कहा, अनंत सिंह अपने मन की बात करते हैं, उनका बयान उनकी निजी राय है। एनसीपी के शरद पवार ने सस्पेंड किए सभी प्रवक्ता, पद पर बने रहेंगे महेश तापसे। अभिषेक बैनर्जी को लगा बड़ा झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की विदेश यात्रा की याचिका। ब्राजील की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, उठा काले धुएं का गुब्बार। रूस के मिसाइल ड्रोन हमलों में कीव में 15 लोगों की जान गई। ट्रंप के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध हुआ गिरफ्तार, गोल्फ कोर्स के पास कार में बंदूक मिलने पर एक व्यक्ति गिरफ्तार। ब्राजील में साओ के बाहरी इलाकों में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। अमेरिका और ईरान जंग में कतर के अमीर और ट्रंप के बीच हुई बातचीत। यमन के पास भारतीय जहाज पर हूती का ड्रोन अटैक, सभी 14 नाविक बचाए गए। पीएम नेतन्याहू के बयान से अधर में शांति समझौता, कहा गाजा में हमास के हथियार डालने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान युद्ध में अमेरिका ने लगा दिया पूरा दमखम, झोंक दी अपनी लगभग सभी सटीक मिसाइलें। यूक्रेन में सब्जी बेचने वाले पर रूस ने किया ड्रोन से हमला, ज़ेलेंस्की ने वीडियो शेयर कर कहा यह युद्ध अपराध है। कीव पर रूस का बड़ा मिसाइल हमला, 17 लोगों की जान गई। यूक्रेन ने भी ड्रोन से किया पलटवार। यूक्रेन के पास बातचीत का आखिरी मौका, ट्रंप ने तेहरान को फिर दी धमकी। ईरान से समझौते के लिए बेताब है ट्रंप, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब युद्ध से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो हर हाल में ईरान से डील भी करना चाहते हैं। बिना उकसावे के हुए हमलों की भारत ने की कड़ी निंदा, यमन जहाज हमले पर विदेश मंत्रालय की तो टूक। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना पर किए ड्रोन हमले, ट्रंप की धमकी हुई बेअसर। चीन के किंगदाओ में लॉजिस्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। ब्राजील के साओ के केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग के बाद कई धमाके सुनाई दिए गए, घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए लोग, 150 लोगों को बचाया गया। शेख हसीना 2 साल बाद आज दिखी दिल्ली में भाषण, भारत का रोक लगाने से इंकार, बांग्लादेश बोला पड़ोसियों से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। यमन के पास भारतीय जहाज पर हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई, जहाज डूबा, उसमें सवार सभी 13 भारतीय सुरक्षित। ईरान जंग में 6 तेल कंपनियों ने 81 अरब डॉलर कमाए, यह भारत के रक्षा बजट के बराबर। इस दौरान कच्चा तेल 23% महंगा। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में ब्राजील के राजदूत का वीजा रद्द किया, राष्ट्रपति लूला के साथ विवाद के बीच हुआ फैसला। नेतन्याहू बोले जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता है तब तक इजराइल गाजा से पीछे नहीं हटेगा। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।